नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरु चीला पर। सो डियर SOL BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमिस्टर CBCS स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो अंडरस्टैंड द असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर इस वीडियो सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं हिंदी जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट डैट इज़ हिंदी का वैश्विक परिदृश्य के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को। जानेंगे किस टाइप का क्वेश्चंस आपके इस सब्जेक्ट में से पूछे गए हैं, मार्किंग स्कीम क्या रही है, वर्ड लिमिट क्या रही है, कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं एंड सो ऑन। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और ये भी जानेंगे कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर कहाँ से लिख सकते हैं और किस प्रकार उनका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, किस प्रकार उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस प्रकार उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है BA ऑनर्स इंग्लिश सेमेस्टर 4 CBCS। देखिए यहाँ पर जो है ये BA ऑनर्स इंग्लिश की जगह यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 CBCS है, जो कि आपका जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, जिसका कोड यहाँ पर मेंशन है 12055401। अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो टोटल 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से आपको यानी 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चंस के मार्क्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का है एंड दूसरा क्वेश्चन भी आपका 50 मार्क का है। टोटल हो गए आपका 100 मार्क्स। इस प्रकार मैक्सिमम मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 100 मार्क्स का है। कुछ इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को फॉलो करने हैं। राइट योर नेम एंड रोल नंबर, आपको अपना नाम भी लिखना है, अपना रोल नंबर भी लिखना है ऑन ईच पेज ऑफ योर आंसर शीट। जो आपके आंसर शीट है उसके हर एक पेज पर आपको नाम और अपना रोल नंबर अवश्य लिखना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये किस तरह का बेसिक पैटर्न है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे गए हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपकी स्क्रीन पर हिंदी का जो हिंदी जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, उसका असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन 2K21 का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी के प्रचार प्रसार विभिन्न संस्थाओं का योगदान बताओ। हिंदी के प्रचार प्रसार विभिन्न संस्थाओं का योगदान बताओ। देखिए जो हिंदी का प्रचार हो रहा है, जो प्रसार हो रहा है, उसमें जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनका किस प्रकार योगदान है, किस प्रकार वो मददगार हैं, ये आपको इसके अंदर समझाना है, इसको एक्सप्लेन करना है। देन सेकंड क्वेश्चन है विश्व स्तर पर हिंदी भाषा की स्थिति पर विचार कीजिए। हिंदी स्तर, विश्व स्तर पर, किस स्तर पर? आपको विश्व यानी कि वर्ल्ड लेवल पर आपको जो हिंदी भाषा की जो स्थिति है, ठीक है, वो आपको बतानी है, वो उस पर आपको विचार करना है। देन प्रश्न नंबर 3 है हिंदी के वैश्विक प्रसार में टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रमों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार में टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रमों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखिए जो हिंदी का वैश्विक प्रचार प्रसार होता है उसमें जो टेलीविज़न है और जो रेडियो कार्यक्रम जो हैं उनकी किस प्रकार भूमिका रहती है, ठीक है, उन पर आपको प्रकाश डालना है, उस पर वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 21वीं सदी में हिंदी के सम्मुख कौन कौन सी वैश्विक चुनौतियाँ हैं, संक्षेप में उनकी चर्चा कीजिए। 21वीं सदी में हिंदी के सम्मुख कौन कौन सी वैश्विक चुनौतियां हैं, यानी कौन कौन से चैलेंजेस को ये फेस करती है, संक्षेप में उनकी चर्चा कीजिए। यानी कि आपको ब्रीफली डिस्कस करते हुए बताना है कि कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं जो कि 21वीं सदी में हिंदी जो है सम्मुख हिंदी जो है वो चुनौतियों का सामना करती है, ठीक है, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। सो ये इसका बेसिक पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इन चारों क्वेश्चंस में से जो आप बेस्ट तरीके से सर्च कर पाएँ, बेस्ट तरीके से लिख पाएँ, उन्हीं 2 क्वेश्चंस को आपको अपने आंसर शीट के अंदर करना है। अब बात करते हैं कि जो स्टडी मटेरियल है DUSL ने जो प्रोवाइड कराया है उसमें इनके आंसर मिल पाते हैं या नहीं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये BA ऑनर्स राजनीतिक विज्ञान और अंग्रेजी सेमेस्टर 4 हिंदी जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी का वैश्विक परिदृश्य अध्ययन सामग्री इकाई 1, 3 और 4 जो कि DUSL द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। तो देखिए इसमें जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं
कि वैश्विक हिंदी भाषा, संस्कृति और साहित्य, हिंदी के प्रचार प्रसार में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका, हिंदी सिनेमा और हिंदी की दुनिया, सांस्कृतिक संवाद और संप्रेषण, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, परिकल्पना, उद्देश्य और महत्व, 21वीं सदी में हिंदी की वैश्विक चुनौतियाँ। तो देखिए, आप जान गए होंगे कि इसके अंदर जो आपको बेसिकली 2 क्वेश्चंस करने हैं उनके आंसर्स इसमें मिल गए हैं। फर्स्ट है हिंदी के प्रचार प्रसार में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका, और सेकंड है 21वीं सदी में हिंदी का वैश्विक चुनौतियाँ। सो आइए जानते हैं क्या है इनके अंदर टॉपिक्स जिनको आप लिख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका। तो देखिए, ये है हिंदी के प्रचार प्रसार में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका। इसका प्रस्तावना लिखें, यानी कि इंट्रोडक्शन इसी में से लिख दें। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, वर्तमान में हिंदी विश्व की 3 सबसे बड़ी भाषाओं में शुमार है, तो केवल इसलिए कि इसके विकास के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने एक साथ कार्य किया। इसमें कोई शक नहीं है कि संस्थाओं द्वारा हिंदी का जो मानवीकरण, प्रचार प्रसार और विस्तार आरंभ हुआ, उसी से हिंदी वैश्विक स्तर पर चर्चित हुई। सो इस प्रकार आप इसकी प्रस्तावना लिख सकते हैं। देन अधिगम का उद्देश्य, ये आप ना लिखें, ठीक है। देन हिंदी के प्रचार प्रसार में संस्थाओं की भूमिका, जैसे कि फर्स्ट है आर्य समाज की क्या भूमिका रही है, ठीक है। देन नागरी प्रचारिणी सभा की क्या भूमिका रही है। देन थर्ड है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की क्या भूमिका रही है। देन फोर्थ है साहित्य अकेदमी की क्या भूमिका रही है, ठीक है। तो इस प्रकार इन 4 भूमिका को आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और भी जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वो है हिंदी अकादमी दिल्ली। देन सेकंड है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। थर्ड है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। देन फोर्थ है केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। मातृभाषा उन्नयन संस्थान। तो आप इस प्रकार इनको ऐड कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं 21वीं सदी में हिंदी की वैश्विक चुनौतियाँ। आप इसकी प्रस्तावना लिखें। 21वीं सदी वैश्वीकरण की सदी है। इसमें ज्ञान, विज्ञान, सूचना, प्रौद्योगिकी का बोलबाला हो रहा है। दूसरी ओर प्रकृति मनुष्य के आक्रमणों को झेलते हुए अब पलटवार करने लगी है। भूकंप, बादल फटना, ज्वालामुखी फटना, भूभरक्षण, समुद्र में सुनामी जैसी आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। नई नई बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं 21वीं सदी में नवीन चुनौतियां बनकर उभर रही हैं। इनकी वैश्विक चुनौतियों का अंग है मनुष्य द्वारा भीषण से भीषण अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, युद्ध के नित्य नए स्वरूप, बाजारीकरण, उद्योगीकरण, उदारीकरण, आधुनिकीकरण के कंधों पर सवार वैश्वीकरण भाषा, साहित्य, संस्कृति, मानवीयता के समक्ष नए संकट और नई चुनौतियां लेकर प्रस्तुत हो रहा है। तो आप इसकी इस प्रकार प्रस्तावना लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है इसके अंदर 21वीं सदी में वैश्विक हिंदी के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, जो कि आपको अपने क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो आप इसके अंदर एक्सप्लेन करें कि 21वीं सदी में वैश्विक हिंदी के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है। इनमें से प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। पहली है विश्व में हिंदी शिक्षण का मानक स्वरूप निर्धारित करना। सेकंड है हिंदी व्याकरण वर्तनी में एक रूपता लाना। देन थर्ड है हिंदी साहित्य का प्रमुख विदेशी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध करवाना। फोर्थ है नवीन तकनीक के अनुरूप हिंदी का अद्यतन करना। फिफ्थ है प्रवासी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। सिक्स्थ है प्रवासी हिंदी साहित्य का मूल्यांकन। सातवीं है डिजिटल विश्व में हिंदी की लिपि का संरक्षण। और आठवीं है हिंदी के माध्यम से विश्व को भारतीय संस्कृति धरोहर से परिचित करवाना। सो नेक्स्ट इनमें ब्रीफली डिस्कस करा हुआ है इन चुनौतियों के बारे में, जो कि आपको इसके अंदर भी ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं उन क्वेश्चंस की आंसर देते टाइम। तो इस प्रकार आप इसकी हेल्प ले सकते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिखते टाइम। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का,
आप उसको ज्वाइन करें और वहाँ पर सभी स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध मिलेगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी हेल्प लेकर अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। सो आई होप आपको अपनी स्टडी मटेरियल की हेल्प ज़रूर लेंगे और आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। So dear students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.